रानो चिड़िया बहुत गरीब थी। वो पहाड़ों से लकड़ी काटने का काम करती थी और उन्हीं पैसों से अपने बच्चे का गुजारा कर रही थी। एक शाम जब कुक्कू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तो खेलते हुए बेहोश हो जाता है। कुक्कू उठो, तुझे क्या हो गया? बुलबुला जरा पानी तो डाल इसके चेहरे पर। फिर कबूतर का बेटा कुक्कू के ऊपर पानी डालता है मगर कुक्कू अपनी आंखें नहीं खोलता। बुलबुला तू कुक्कू के पास रहे, मैं अपने पापा मम्मी को बुला के लाता हूँ। जाए जग्गू, जल्दी जाए और जल्दी से वापस आना, मुझे कुक्कू को ऐसे देखकर बहुत डर लग रहा है। फिर जग्गू कौवा तेजी से उड़ता हुआ अपने घर जाता है और अपने मम्मी पापा से बोलता है, जग्गू क्या हुआ है, इतना हाफ क्यों रहे हो? पापा पापा जल्दी मेरे साथ चले, कुक्कू काफी देर से बेहोश जमीन पे पड़ा है। कालू गोरी तुरंत ही जग्गू के साथ घर से निकल जाते हैं। वो कुक्कू को बुलबुल वैद के पास ले जाते हैं। बुलबुल कुक्कू का चेकअप करती है तो चौंक जाती है। कुक्कू के दिल में सराख है, इसीलिए वो बेहोश हुआ था। मैंने दवाइयाँ दी हैं, थोड़ी देर में कुक्कू को होश आ जाएगा, पर आप इसे घर नहीं ले जा सकते। क्यों बुलबुल जी, जब कुक्कू को होश ही आ जाएगा तो उसे घर क्यों नहीं ले जा सकते? कालू कौवे ने ऐसा पूछा ही था कि तभी वहाँ पर रानो चिड़िया भी आ जाती है। डॉक्टर जी मेरे कुक्कू को क्या हुआ है, वो ठीक तो है ना? रानो जी कुक्कू के दिल में सुराख है, अगर 1 महीने के अंदर अंदर ऑपरेशन नहीं किया तो कुक्कू की जान खतरे में पड़ जाएगी। ये बात सुनकर रानो चिड़िया तो बेजान सी हो जाती है। गोरी कालू उसे समझाते हैं, चिड़िया हिम्मत रखो, कुक्कू को कुछ नहीं होगा, जल्दी ही उसका ऑपरेशन करा दो, फिर कुक्कू एकदम ठीक हो जाएगा। गोरी बिल्कुल ठीक कह रही है, आप बस जल्दी से ऑपरेशन के 2 लाख रुपए जमा करें, फिर कुक्कू पहले के जैसा स्वस्थ हो जाएगा। 2 लाख रुपए? इतनी जल्दी में 2 लाख का इंतजाम कहाँ से करूँ? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। ठीक है रानू जी, अभी आप कुक्कू को घर ले जाएं और ये दवाइयाँ खिलाएं। जब फीस का इंतजाम हो जाए तो ऑपरेशन कराने आ जाना, पर याद रखें 1 महीने के अंदर अंदर ऑपरेशन होना जरूरी है। फिर थोड़ी देर में कुक्कू को होश आ जाता है और वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया तो बहुत दुखी थी, वो चुप चुप रो रही थी। मम्मा आप रो क्यों रही हो, और मुझे क्या हुआ था जो आप मुझे हॉस्पिटल लेकर गयी? मेरे बच्चे आप इन दिनों में ठीक से खाते पीते नहीं हो, इसलिए कमजोर हो गए हो और चक्कर खाकर गिर गए, बस इसी कारण आपको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। ठीक है माँ, आप रोए ना, मैं आज से खूब खाऊंगा और मोटा हो जाऊंगा, बस आप रोना बंद कर दीजिए। रानो ऐसे झूठ बोलकर अपने बेटे को सुला देती है, लेकिन वो खुद बहुत बड़ी चिंता में थी। मैं इतनी जल्दी 2 लाख रुपए कहाँ से इकट्ठे कर पाऊंगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कुछ करती हूँ। ऐसे विचार कर रानो चिड़िया अपने पड़ोसियों के घर जाती है। कबूतर भैया, मेरे कुक्कू के इलाज के लिए 2 लाख रुपए का खर्चा बताया है बुलबुल डॉक्टर ने। रानो ये रकम तो बहुत बड़ी है, तुम कैसे इकट्ठा कर पाओगी? इसलिए आपसे थोड़ा उधार मांगने आई हूँ, कृपया कर थोड़ी मेरी मदद करें। कुछ और मदद चाहिए तो बेझिझक बताना रानो जी, रुपयों पैसों का इंतजाम मैं नहीं कर सकता, मेरे पास कहाँ रुपए हैं, मैं तो खुद ही गरीब पक्षी हूँ। फिर चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है और उनसे भी रुपयों की मदद मांगती है। कालू जी चिड़िया से रुपयों के लिए साफ साफ मना कर दे, मुझे नहीं लगता ये कभी भी हमारे दिए हुए रुपयों को चुका पाएगी, इससे रुपए दिए तो समझो डूब गए। चिड़िया बहन इस वक्त पैसा तो मेरे पास भी नहीं है, गाड़ी घोड़े का इंतजाम तो मैं कर सकता हूँ, कुक्कू का जब भी हॉस्पिटल आना जाना हो तो बता देना, मैं चल दूंगा साथ। रानो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वो एक के बाद एक पक्षी के घर जाती है, पर कोई भी उसे पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता। वो बहुत दुखी थी, परंतु बेचारी कर भी क्या सकती थी। अब मैं क्या करूँ, सभी पड़ोसियों ने तो मना कर दिया। ऐसे ही दिन गुजरते गए। 1 हफ्ते का समय बचा है, कैसी माँ हूँ मैं, अपने बेटे के इलाज का पैसा भी नहीं जमा
जी, ऑपरेशन की फीस जमा कर दो। कुकू के पास ज्यादा समय नहीं है, हमें ऑपरेशन जल्दी ही करना होगा। आप मेरे कुकू का ऑपरेशन शुरू करें, पैसे घर रखे हैं, मैं अभी लाती हूँ। ऐसे झूठ बोलकर मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है और तुरंत ही अपना घर उल्लू जमींदार को बेच देती है। ये लो रानिया, अपने घर की पूरी रकम संभाल के ले जाना, चोर उचक्कों की नजर न पड़ जाए। रानो अपने सीने से लगाकर उन पैसों को अस्पताल ले जाती है और बुलबुल डॉक्टर को दे देती है। ऑपरेशन हो जाता है। कुछ दिनों बाद कुक्कू को छुट्टी मिलती है। मम्मा, आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? हमारा घर तो पीछे रह गया। आप आगे की तरफ कहाँ जा रही हो? कुक्कू, आप शांत रहे, मैं आपको सब बताती हूँ। फिर रानो चिड़िया कुक्कू को सारी बातें बता देती है, कैसे उनका घर बेचा गया। अपना घर बेचने की खबर सुनकर कुक्कू तो रोने लगता है। मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे? हमारा घर कितना अच्छा था, मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। आप एक बार घर के अंदर चले। कुक्कू, रोना बंद करो, आपका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, ऐसे में आपका रोना ठीक नहीं। मैं हूँ ना आपके साथ और घर का इंतजाम मैं कर रही हूँ। रानो चिड़िया तुरंत ही नदी की गीली मिट्टी से घर बनाना शुरू करती है। वो रात होने से पहले पहले एक छोटा सा घर बना लेती है और अपने बेटे के लिए कपास की रुई का एक घोंसला बनाती है। देखे कुक्कू, मैंने मिट्टी से आपके लिए कितना अच्छा घर बना दिया। अब आप आराम करें, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। रानो ऐसे बोलकर जंगल जाती है। वहाँ से मीठे मीठे सेब चीकू तोड़ लाती है और अपने बेटे कुक्कू को खिलाती है। मम्मा, आप भी खा लें, मुझे पता है आपने मेरी फिक्र में कल से कुछ भी नहीं खाया, बस लगातार काम करे जा रही हो। फिर कुक्कू एक सेब अपनी मम्मा को खिला देता है और वह दोनों खुशी खुशी अपनी मिट्टी के घर में रहने लगते हैं। मम्मा, आपका मिट्टी का घर बहुत अच्छा है, इसमें तो मुझे गर्मी भी नहीं लग रही। इस तरह से कुक्कू अपने मिट्टी के घर में बहुत खुश था और रानो चिड़िया भी अपने कुक्कू का ऑपरेशन करवाकर चैन की सांस लेती है और वह दोनों खुशी खुशी अपनी मिट्टी के घर में रहने